इति श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरणे स्वभाव सत्ता योग उपदेशो नाम 166वां सर्ग। सतगुरु महाराज जी का फरमान है, जे संसार बड़ा गंभीर है, इसे तरना कठिन है। जिसको तरने की इच्छा है, उसको जे कर्तव्य है कि वेद का अध्ययन और परवण का जाप करे और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसे उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे। उसे हृदय में विवेक का कणका उत्पत्त होगा। उस करके संसार असत भासेगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। जिनका शुभ आचार है और परम शीतल और गंभीर ऊंचे अनुभव रूपी फल संयुक्त वृक्ष है और यश कीर्ति शुभ आचार रूपी फूल और पत्रों सहित है, ऐसे संत जनों की संगत जब प्राप्ति होती है तब जगत के राग देख रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे मजदूर के सिर के ऊपर भार हुए, तपत से दुखी हुए और शीतल छाया वृक्ष की उसको प्राप्ति हुई, तब शीतल होता है और फल के भक्षण से तृप्ति होता है, तब थके का नष्ट काष्ट दूर हो जाता है। तैसे संत के संग से सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से शीतल होता है, तैसे संत जनों के वचनों से शांति होती है। संत जनों के दर्शन किए से पाप धज्ञा हो जाते हैं और जो पुरुष तप यज्ञ व्रत सकाम करते हैं उसकी संगत ना कीजिए। वो ऐसे हैं जैसे जग का तंबा होता है, जो पवित्र भी होता है परंतु उसकी छाया कुछ नहीं। इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। जब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं, यद्यपि जग व्रत तप यज्ञासी भी करते हैं तो भी उनसे विषेक है, क्योंकि निष्काम है और उनको विषयों में विरस भासता है और उनका शुभ आचार है। ऐसे जिज्ञासी की संगत विशेष है, जिसके चेष्टा की सब कोई उस्तति करता है और सबको सुखदायक बाँचता है और नवनीत कोमल सुंदर और स्नेहगद होता है। ऐसा जिज्ञासी होता है, उसको संतों की संगत प्राप्ति होती है। फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की सहजा आदि विषयों से ऐसा निभय सुख प्राप्त नहीं होता, जैसा निर्भय सुख संतों की संगत से प्राप्त होता है और उनका सदा आत्म में नित्य रहता है। ऐसे जो ज्ञानवानों की संगत करके जब हृदय शुद्ध होता है तब इसको आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जब तक हृदय मलिन है तब तक प्राप्ति नहीं होती। जैसे उजल आरसी प्रतिबिंब को ग्रहण करती है और लोहे की शिला प्रतिबिंब को ग्रहण नहीं करती, तैसे जब इसका हृदय उजल होता है तब संतों के वचन इसके हृदय में ठहरते हैं
और जैसे वर्षा काल का बादल थोड़े से बहुत हो जाता है, तैसे जब इसका हृदय शुद्ध होता है तब इसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे वन में केले का वृक्ष बढ़ता जाता है, तैसे बुद्धि बढ़ती जाती है। जब आत्म विषायण बुद्धि होती है तब वही रूप हो जाती है। और बुद्धि भी भिन्न संज्ञा का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को पारस का स्पर्श होता है तब स्वर्ण हो जाता है, फिर लोहे की संज्ञा नहीं रहती। तैसे आत्म पद की प्राप्ति होए बुद्धि की संज्ञा नहीं रहती, और विखे भोग की तृष्णा भी नहीं रहती। इसको विषयों का तृष्णा अभिलाखा ने दीन किया है। जब तृष्णा का त्याग किया तब परम निर्मलता को प्राप्त होता है। जैसे हस्ती सिर पर मृतका डालता है तब तक मलिन है, और जब नदी में प्रवेश किया तब निर्मल हो जाता है। तैसे जब तृष्णा रूपी राख का त्याग किया और आत्मा में स्थित हुआ तब निर्मल हो जाता है। जब भोगों की इच्छा त्यागी तब बड़ी शोभा धारता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में डालने से उसका मैल जल जाता है और उज्जवल रूप धारता है, भोग रूपी बड़ा विख है, उसको दिन दिन में त्याग करना आवश्यक है। जब तृष्णा का त्याग करता है तब मुख भी बड़ी शोभा से शोभता है।